हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने देखा था बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशंस भी हमने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स का जो क्लासिफिकेशन है ये दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, पहला जो था वो था सिंपल बायोमॉलिक्यूल, दूसरा था बेटा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने मोनोसैकेराइड्स देखा था, कॉम्प्लेक्स में हमने डाइसैकेराइड्स मतलब ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स देखा था, फिर ओलिगोसैकेराइड्स में हमने डाई ट्राई टेट्रा ये सब देखा था। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं तो आगे का टॉपिक जो है हमारा वो बेटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है तो ग्लूकोज का हमें प्रिपरेशंस करना होता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता कि ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो आता है आपका C6H12O6। ठीक है, इसके पहले हमने देखा है। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स होता है ये आपका मोनोसैकेराइड्स में होता है। मोनोसैकेराइड्स में भी अगर हम बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अल्डिहाइड्स में आता है और वो ग्लूकोज का रिप्रेजेंटेशंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का ही दूसरा नाम अगर हम देखें तो उसको बेटा डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, अब डेक्सट्रोज क्या होता है, और ये जो डेक्सट्रोज है या फिर ग्लूकोज जो है उसी को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेप शुगर का मतलब क्या होता है, जो राइप ग्रेप्स होते हैं, जो पले हुए मतलब जिसको हम बोलते हैं पिके हुए द्राक्ष। ठीक है, तो उसके अंदर में मैक्सिमम अगर कंटेंट अगर हम देखें तो ग्लूकोज का होता है, दैट इज ग्रेप शुगर। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनको डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब जब हमने 10 चैप्टर देखा था तो 10 चैप्टर्स के अंदर में हमने ये देखा था कि भैया वहां पे प्लेन पोलराइज लाइट, हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमने देखा था कि पीपीएल जिसको हमने बोला था दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट। अगर प्लेन पोलराइज लाइट किसी मीडियम में से अगर पास होती है और वो राइट साइड में अगर बेंड होती है, चलो मैं दिखा देता हूं, मान के चलो कोई सर्कल ये है और यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, तो ये अगर मान के चलो ये राइट साइड में अगर बेंड होती है तो हम उसको बोलते थे बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, क्या बोलते थे उसे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लेफ्ट साइड में अगर हम बेंड होते हुए वो लाइट को देखते थे तो उसको बोलते थे हम लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी। एक था डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम स्मॉल डी से दिखाते थे या फिर प्लस साइन से दिखाते थे, और लीवो रोटेटरी माइनस एल से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा याद आया होगा। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को ही हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं तो ये तो कंफ्यूजन जो था या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, अब ग्लूकोज को ही हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं और उसी को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज का फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात अगर हम करें तो ये आएगा, जैसे अभी हमने देखा C6H12O6। ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। इसके अंदर में इट इंक्लूड्स, ध्यान देना, इट इंक्लूड्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन से बेटा, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं 5OH ग्रुप। ठीक है, 5OH ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5OH होते क्या है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना, इट इंक्लूड्स या फिर इट कंटेन, ठीक है, इट कंटेन 4 कायरल कार्बन एटम। ठीक है, 4 कायरल कार्बन एटम। ठीक है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 कायरल कार्बन एटम। उसी को हम बोलते हैं बेटा असिमेट्रिकल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं उसे हम, असिमेट्रिकल कार्बन एटम, असिमेट्रिकल कार्बन एटम। ठीक है, और असिमेट्रिकल कार्बन एटम जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ये होते हैं। समझ में आया। ठीक है, ये था ग्लूकोज के बारे में, जो डेक्स्ट्रोज के नाम से हम जानते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। बाद में अगर हम देखें तो उसके अंदर में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, साथ में उसके अंदर में बेटा 4 कायरल कार्बन, जो उसकी कायरलिटी शो करता है, जो हमने देखा था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वगैरह देखा था। तो उसके अंदर में वो असिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड या फिर एटम उसको हम बोलते हैं, और उसी को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो
रोटेटरी होते हैं इसके कारण, ठीक है। वो अपना जो शोनेस है वो थोड़ा चेंज दिखाते हैं। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चले, ठीक है, तो इसके आगे अगर हम चलते बेटा ग्लूकोज के, तो ये जो ग्लूकोज है इसका हमें करना होता है प्रिपरेशन। ग्लूकोज का हमें क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हमने देखा C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। गॉट द पॉइंट। अब प्रिपरेशन अगर हमें करना है तो वो अलग अलग मेथड से हमें करना है। तो इसमें पहली मेथड अगर हम देखें, ठीक है, या फिर पहली मेथड की अगर हम बात करें तो पहली मेथड यहाँ पे आती है बेटा, ठीक है। पहली मेथड जो है फ्रॉम स्टार्च, सॉरी स्टार्च नहीं, ये सेकंड देखना है, फ्रॉम सुक्रोज पहले देखना है, ठीक है, फ्रॉम सुक्रोज। किससे हमें बनानी है? सुक्रोज से। अगर हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने देखा था C6H22O11, ये है आपका सुक्रोज। जो इसके पहले हमने देखा कि सुक्रोज जो है ये कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स है और वो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर में आता है, और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर में वो डायसैकेराइड्स है। डायसैकेराइड्स का मतलब क्या होगा? जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बिकॉज दे आर हाइड्रोलाइज, ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको दो अलग मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेंड होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर ऑब्टेंड इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज विल गेट converted into two different monosaccharides, that is one is glucose and another is fructose, ठीक है, ये हमने पिछली बार देखा है। तो हम देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज को बेटा हम जब हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका? C12H22O11, ठीक है, O11। अब इसे हाइड्रोलाइज करेंगे हम। हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या होगा? रिएक्ट विथ या फिर ऐड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तब इसके यहाँ पे जो यूज करेंगे वो एसिडिक मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम। मतलब एक तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, या फिर dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सम यूजिंग टेम्परेचर दैट इज 223 केल्विन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेम्परेचर यूज करेंगे। जैसे ये होगा 223 टेम्परेचर का मतलब होगा नियर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और जब हम ऐसा होगा तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होने के बाद इसके दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। ये कौन है आपका? दैट इज सुक्रोज, ठीक है, ये कौन है बेटा आपका? सुक्रोज। और सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होगा तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन करके देगा। पहला जो है, पहला मिलेगा आपको ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज मिलेगा। और फिर से दूसरा मिलेगा C6H12O6। अब ये जो है ये मिलेगा आपको बेटा फ्रुक्टोज। क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज, ठीक है। अब दोनों के दोनों जो है ये डिजोल्व कंपाउंड्स है। डिजोल्व मतलब सोल्यूबल सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई हुए। कौन से? सुक्रोज को जब हमने हाइड्रोलाइज किया इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो टू डिफरेंट कंपाउंड्स आपको मिले, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। लेकिन हमें प्रिपरेशन किसकी चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज अगर हम करें तो ग्लूकोज के साथ में फ्रुक्टोज भी मिला ना। अब हमें क्या करना है? ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से अलग करना है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे नियर अबाउट 50 डिग्री। अब हम जब ऐसी कंडीशंस आती है, ठीक है, जब ऐसी कंडीशंस आती है तब वहां पे आपको करना क्या होता है, चीज ध्यान में रखना। तो ये जो सॉल्यूशंस आपको मिला, ठीक है, और एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन मिला तो ये सॉल्यूशन में आपको क्या करना होता है? ऐड अल्कोहल। क्या ऐड करना होता है? ऐड अल्कोहल। Why add alcohol? Because the soluble substances of that is glucose and fructose, when we add the alcohol in that particular substance, glucose is insoluble in alcohol, ठीक है। तो जब अल्कोहल हम ऐड करेंगे तो पहला पॉइंट ध्यान में रखना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये जो है ग्लूकोज इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। और दूसरा पॉइंट जो है कौन सा बेटा? फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज जो होता है वो होता है सोल्यूबल इन अल्कोहल, सोल्यूबल इन अल्कोहल। पॉइंट समझ में आया? मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसके नीचे क्या, कि जो ग्लूकोज है ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। और फ्रुक्टोज की अगर बात करें
तो वो है सोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है, सोल्यूबल इन अल्कोहल। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है सुक्रोज जो है ये वाटर डिसॉल्व किया तो दो अलग अलग कंपाउंड्स आपको मिले, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, ऐड अल्कोहल जब किया, क्यों? क्योंकि हमें ग्लूकोज का प्रिपरेशन करना है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन अगर करना है तो फ्रुक्टोज भी साथ में मिला। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल ऐड किया इन दैट सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ग्लूकोज जो है अल्कोहल्स के अंदर में इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल है फ्रुक्टोज, तो अब अल्कोहल्स के अंदर में यहाँ पे सोल्यूबल कौन होगा? फ्रुक्टोज। ठीक है, अब जब फ्रुक्टोज अगर ये सोल्यूबल हो गया तो हम इस कंडीशंस में क्या करेंगे कि इसको फिल्ट्रेशंस करेंगे या फिर हेक्सेन वॉश करेंगे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज को सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये तो हो गया इसका। ठीक है, साथ में और एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये जो है कौन सा, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को ही हम क्या करते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं बेटा इन्वर्जन ऑफ, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ ग्रेप शुगर, ऐसा भी कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ ग्रेप शुगर। ये आपको जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी या फिर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होगी उसमें पूछा जाता है कि व्हाई ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ए इन्वर्जन ऑफ ग्रेप शुगर, या फिर व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लूकोज इज इन्वर्जन, नेचर विल बी शोज दैट। इसका आंसर आपको मैं बताता हूं कि इन्वर्जन क्यों कहा जाता है। ठीक है, जब देखो अच्छे से ध्यान दो, जब हम ये रिएक्शंस देख रहे हैं, कौन सी बेटा, सुक्रोज से, सुक्रोज वाटर सोल्यूबल हो रहा है और वो आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको उसका रीजन बताता हूं कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। ठीक है, या फिर ठीक है, अब जब हम सुक्रोज का एंगल अगर चेक करें तो सुक्रोज पता आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, अगर इसका हम एंगल चेक करें, ठीक है, अब इसका एंगल की बात करें तो इसका एंगल आता है बेटा +66.5। ठीक है, किसका एंगल आ रहा है, सुक्रोज का। अगर हम चेक करें उसका मीडियम तो एंगल आता है 66.5 सुक्रोज का। ठीक है, इसके दो अलग अलग कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं, कौन सा, एक मिल रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी एंगल आपको मिलेगा दैट इज 52.7। ठीक है, 52.7, और अगर हम इसका देखें, ठीक है, तो उसका आएगा -92.4 डिग्री, ये डिग्री में आएगा एंगल। ठीक है, ये भी डिग्री आएगा और ये भी डिग्री आएगा। ठीक है, अब एंगल अब जब आप चेक करोगे तब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो थोड़ा सा। ठीक है, जब हम सुक्रोज का एंगल चेक करेंगे तो वो आएगा बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि प्लस साइन है, प्लस साइन मतलब राइट साइड में वो बेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज की बात करें तो वो भी +52.7 दिख रहा है, और राइट साइड में फिर से फ्रुक्टोज की बात करें तो -92.4 ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम सुक्रोज की बात करें तो वो आ रहा है बेटा +66.5 डिग्री सेल्सियस। उसके दो अलग अलग एंगल आपको क्या मिल रहे हैं, एक मिल रहा है +52.7 डिग्री सेल्सियस और दूसरा मिल रहा है -92.4 डिग्री। ठीक है, अगर राइट साइड में दोनों कंबाइन है तो दोनों की करना पड़ेगा हमें एडिशन। ठीक है, दोनों की क्या करो, एडिशन। ठीक है, ग्लूकोज का भी एंगल ऐड करो और फ्रुक्टोज का भी एंगल ऐड करो। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम दोनों का एंगल के एडिशंस जब कर रहे हैं तो दोनों का एंगल जो एडिशन है तो उसका वैल्यू आएगा -39.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री। ठीक है, अब आंसर क्या आया, -39 डिग्री। ठीक है, 39.7 डिग्री आया। अब यहाँ पे पहला जो था, पहला क्या था आपका, दैट इज +66.5। पहले था बेटा प्लस मतलब ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस यहाँ पे माइनस मिला, माइनस का मतलब क्या होगा, दैट इज लीवो रोटेटरी। ठीक है, माइनस का मतलब क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। प्लस का डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का लीवो रोटेटरी। आपको पहले क्या मिला, देखो बेटा, पहले क्या मिला आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिला, लीवो रोटेटरी। इसी को कहा जाता है, पहले आपको मिलता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बाद में जो मिलता है
लीवोरोटेटरी, और इसी फिनोमिना को फिर कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ ग्रेप शुगर। समझ में आया वर्ड क्यों आया इन्वर्जन? क्योंकि पहले मिलता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और उसका प्रोडक्ट में मिलता है आपको लीवोरोटेटरी, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ ग्रेप शुगर। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये था बेटा आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमने क्या किया, ग्लूकोज से पहले मेथड से हमने सुक्रोज से ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन किया। समझ में आया? अब सेकंड मेथड जो है वो है फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च जो है ये बहुत ही इसेंशियल मेथड है जिसका हम कमर्शियल में यूज करते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या होगा, बड़े क्वांटिटी में हम उसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशंस करेंगे। ठीक है, अब बड़े क्वांटिटी में अगर यूटिलाइजेशंस करते हैं, दैट इज कमर्शियल मेथड जो है, तो स्टार्च का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H10O5। ठीक है, C6H10O5, C6H10O5। ठीक है, अब हम इसका यूटिलाइजेशन अगर करते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, और जब हम हाइड्रोलिसिस उसको करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर भी यूज करेंगे 393 केल्विन, और साथ में 2 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। 2 to 8 नहीं, 2 to 3। ठीक है, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 2 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 2 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कमर्शियल मेथड पे हम अगर उसका यूज करना है तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, n टाइम्स ऑफ लेना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमें क्या करना है, n टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये ऐसा होगा तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, n टाइम्स ऑफ C6H12O6, दैट इज कौन मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको ग्लूकोज। ठीक है, देखो यहाँ पे C6 है, C6 मिला, H10 और ये 2H ऐड कर दो, कितना हुआ 12, और ये CO5 के अंदर में और एक O ऐड कर दो, दैट इज O6। ठीक है, अब जब हम ये यूज करेंगे तो जब आपको ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दैट इज H2SO4, वो भी एक्सेस क्वांटिटी में होगा। अब एक्सेस क्वांटिटी है तो उसको हमें क्या करना होता है, थोड़ा रिड्यूस करना होता है। ठीक है, और जब हम उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिमूव, ठीक है, रिमूव ऑफ H2SO4। अगर ये हमें रिमूव करना है, ज्यादा क्वांटिटी का जो एसिड है उसे हमें कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड, ठीक है, वी ऐड चॉक पाउडर। ठीक है, क्या ऐड करते हैं उसके अंदर में, वी ऐड चॉक पाउडर। तो फिर वो रिएक्शंस किस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, अगर मान के चलो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, क्या ऐड कर रहे हैं उसके अंदर में, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चॉक पाउडर और CaCO3 अगर यूज है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे जो है तो ये जो Ca है, Ca के साथ में SO4 क्या होगा बेटा, कंबाइन होगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट जो है एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, ये हेवी सब्सटेंस होने के कारण बॉटम में जमा होगा, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट होगा, ये क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर ये प्रेसिपिटेट हुआ, अब यहां से देखो CO3 है, CO3 में से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन बाहर निकल के H2 के साथ में कंबाइन होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, और यहां से अगर एक O चला गया, ठीक है, यहां से एक O चला गया तो यहाँ पे बचा दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से वेपराइज फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगा। पॉइंट समझ में आया। तो इस प्रकार से हम एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन एडिंग चॉक पाउडर करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो होगा उसकी बात। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलता है दैट इज ग्लूकोज, तो ये जो है इम्प्योर प्रोडक्ट्स मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इम्प्योर प्रोडक्ट, जिसका पेल येलो कलर होता है, इम्प्योरिटीज इसके यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए व्हेन द रिमूव, ठीक है, व्हेन रिमूव द इम्प्योरिटीज, ठीक है, व्हेन रिमूव द इम्प्योरिटीज, ठीक है, व्हेन रिमूव द इम्प्योरिटीज वी ऐड, ठीक है, वी ऐड एनिमल चारकोल। क्या ऐड करना पड़ता है यहाँ पे,
एनिमल चारकोल, ठीक है, एनिमल चारकोल यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। अब एनिमल चारकोल ये क्या करेगा, तो एनिमल चारकोल जो है ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, और इम्प्योरिटीज जो होती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो होती है ये पेल येलो कलर में आपको वहां पे दिखाई देती है, ठीक है, किस किस में, येलो कलर में, दैट इज पेल येलो कलर में यहाँ पे क्या होता है, वो रिमूव होते हुए दिखाई देती है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो इस प्रकार से ये जो है फ्रॉम स्टार से हम कमर्शियल मेथड पे ग्लूकोज का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके पहले एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जब हम क्या करते हैं, इनसोल्यूबल जो अल्कोहल्स होता है और सोल्यूबल इन अल्कोहल्स जब ये फ्रुक्टोज होते हैं, जब हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, जब इसको रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद ये जो ग्लूकोज है ये अपनी क्रिस्टल फॉर्म करना शुरू कर देता है, क्या कर देता है, क्रिस्टल फॉर्म करना शुरू कर देता है। तब यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट ध्यान में रखना, तब यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होते हैं तो ग्लूकोज के क्रिस्टल्स थोड़ा जल्दी बनने के लिए और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अगर न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर हम यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, किसके अंदर में, किसके अंदर में, ग्लूकोज के अंदर में, ताकि इसके अंदर का जो क्रिस्टलाइजेशन है, ग्लूकोज के जो क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं वो जल्दी से बने, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सीडिंग परपोज, क्या बोलते हैं उसका, सीडिंग परपोज उसको कहा जाता है, ठीक है, सीडिंग परपोज ऐसे उसको नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ध्यान में रखना कि उसको सीडिंग परपोज के नाम से भी जाने जाते हैं, ताकि इसकी क्रिस्टल जो उसको टाइम लगने वाला है वो जल्दी से बने। जैसे हमने कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी है कि मिल्क के अंदर में हम कर्ड ऐड करते हैं और उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही होता है। समझ में आया। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, जिसके अंदर में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है जो डेक्सट्रोज के नाम से आते हैं क्योंकि डेक्सट्रोरोटेटरी होता है। उसकी फिर हमने प्रिपरेशंस देखी, प्रिपरेशन में दो अलग मेथड देखी, पहली सुक्रोज से हमने ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन किया और दूसरे इसमें हमने देखा कि स्टार्च से हमने ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन किया। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।